मित्रों, जीवन कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बिना कर्म के जीवन अधूरा है। कर्म और जीवन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। इसी प्रकार से जीवन और कर्म भी है। मित्रों, हमारे बहुत सारे मित्र कभी कभी ये प्रश्न हमसे पूछते हैं कि उनका जो जीवन है, उनके जीवन में जो राशि फल हम बताते हैं वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता है। मित्रों, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं। हम सब की पहली प्राथमिकता कर्म होनी चाहिए। जब हम कर्म को महत्वपूर्ण मानेंगे तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जैसे हमारा घर होता है, उसमें एक किचन होता है। किचन में खाना बनाना पड़ता है, खाना तैयार करना पड़ता है। उसके लिए हमें अनाज की आवश्यकता होती है। जो भी हम उसमें तैयार करते हैं वो तैयार करना पड़ता है। उसके उपरांत ही हम अपने भूख को शांत कर सकते हैं, अपने आप को तृप्त कर सकते हैं। अगर हम किचन में खाना नहीं बनाएंगे तो हम भूखा रहेंगे। ईश्वर ने जो देना था वो हमें दे दिया। ईश्वर ने अन्न देना था तो ईश्वर ने भूमि दी। भूमि में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अन्न तभी पैदा होगा। इसीलिए मित्रों, सब कुछ रखा हुआ है, हमारे भीतर में है, हमारे अगल बगल में है, हमारे आस पड़ोस में है। सब कुछ यहीं पे है। दुख भी यहीं पे है, सुख भी यहीं पे है, शांति भी यहीं पे है, अशांति भी यहीं पे है। और इतना समझिए कि हमारे भीतर ही सब कुछ है। सब कुछ हमारे भीतर है। ईश्वर भी हमारे भीतर ही बसते हैं। अच्छे बुरे कर्म हमारे भीतर हैं। हमको ये चाहिए कि हमें अपने जीवन में अच्छाई को प्राथमिकता देनी है या बुराई को देनी है। कर्म को हमें पहली प्राथमिकता देनी है या फिर आलस्य को। इसीलिए आप निरंतरता से यदि अपने जीवन में कार्य कर्म करते हैं तो आप जरूर जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं केवल सिंह गौड़िया आप सबका अपने YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का या फिर अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके उपरांत यदि आपका कोई प्रश्न है या फिर आप अपनी कुंडली के बारे में अथवा अपने हस्तरेखाओं के बारे में संदर्भ में जानना चाहते हैं तो हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। जानते हैं मित्रों, 10 नवंबर 2020 का वृषभ राशिफल कैसा साबित होगा आपके लिए। पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि दशमी रहेगी, नक्षत्र माघा रहेगा, कृष्ण पक्ष का समय है, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:27 तक रहेगा। वही राहु काल दोपहर 2:47 से प्रारंभ होगा और शाम 4:09 तक रहेगा। चंद्रमा आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा आपको आज बहुत कुछ देने वाले हैं, आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। चंद्र देवता आज के दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपको प्रॉपर्टी के लेकर के जो भी वाद विवाद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यदि आप नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं तो समय बहुत ही उत्तम है। निश्चिंत रूप से आप खरीद पाएंगे। आप प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप जरूर खरीद पाएंगे। इसके अतिरिक्त माता पिता से आपके संबंध बहुत ही अच्छे बनेंगे। यदि बिगड़े हुए संबंध हैं आपके माता पिता से तो आज के दिन आप प्रयास कीजिए संबंधों को अच्छा बनाने की। इसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से यह दिन बहुत ही बढ़िया है। कहीं ना कहीं से अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। आप थोड़ा सा प्रयास करने के उपरांत भी बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। आपका जॉब यदि छूट गया है और कोई इंटरव्यू दिया हुआ है नई जॉब को लेकर के, उसके परिणाम आज के दिन आते हैं तो इसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये दिन देखा जाए तो व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से आज के दिन आपको लाभ मिलना ही मिलना है, तो व्यापार में भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यह दिन बहुत ही
उत्तम है आपको कोर्ट कचहरी से बचना होगा। आपको अनावश्यक लोगों से वाद विवाद नहीं करना है, अनावश्यक बहस नहीं करनी है, आर्गुमेंट नहीं करना है। इन सब चीज़ों से यदि आप बचेंगे तो आप कोर्ट कचहरी से भी बचेंगे, पुलिस के चक्करों से बचेंगे। वही प्रेम संबंधों को लेकर के ये दिन बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। प्रेम संबंध में यदि खिटपिट चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, संबंधों में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, परस्पर संबंधों में समस्याएं आ गई हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं बन रहा है, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए। अपने प्रेमिका को या प्रेमी को कहिए थोड़ा सा वो भी बदले, थोड़ा आप झुको, थोड़ा वो झुकें, तो आपके प्रेम संबंध भी बहुत बेहतर बन सकते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन यदि समस्याओं से भर चुका है, उलझने आ गई हैं, तलाक तक नौबत आ गई है, वहाँ पे भी आपको संवाद करने की आवश्यकता है, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए बातचीत को पहली प्राथमिकता दीजिए, बातचीत कीजिए। जिन कारणों से आपके संबंध खराब हो रहे हैं उन कारणों पे कार्य कीजिए, आपके वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अच्छा बनेगा। वही विवाह को लेकर के भी आज के दिन आपको नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं से प्रस्ताव आएंगे आपके पास, बातचीत चल सकती है आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में, आपके विवाह को लेकर के। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग अच्छे बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन में यदि कले कले चल रही है, पारिवारिक जीवन कष्टमय हो गया है, तो निश्चिंत रहे मित्रों, इसमें भी आप अच्छे परिणाम देखेंगे। परिवार से उलझने के बजाय आप परिवार के साथ चलने का प्रयास कीजिए, परिवार जो कहता है उस पर अमल कीजिए। जो भी समस्याएं आपके पारिवारिक जीवन में आ रही हैं उन उलझनों को खत्म कीजिए मित्रों, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है और एक बार जीवन मिला है तो उसे परिवार के संग रह करके जीना है। परिवार की सहायता भी करनी है, अपनी सहायता भी करनी है। पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना ही बनाना है, चाहे आपको कितने भी प्रयास क्यों न करने पड़े। स्वास्थ्य दृष्टि से ये दिन अच्छा रहेगा। मैं इतना कहूँगा आपको कि स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए आपको रोज योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्राणायाम करने से आपका गुरु भी अच्छा होगा, बृहस्पति कुंडली में अच्छे होंगे, आप आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। मेडिटेशन करेंगे तो उससे भी आपका मस्तिष्क अच्छा होगा। दिनचर्या का अच्छा पालन कीजिए, समय पे समय के अनुसार किसी भी कार्य को आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जब समय के साथ आप चलने का प्रयत्न करेंगे, चलने का प्रयास करेंगे, तो स्वतः ही बहुत सारी उलझनों से आप छुटकारा पा लेंगे और अपने आप में आप परिवर्तन देखेंगे और वो परिवर्तन आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और एक सफल व्यक्ति बनाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा जाएगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। पहले से विद्यार्थी यदि उलझनों में हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे हमारे दूसरे कार्य होते हैं वैसे ही हमारे लिए एजुकेशन भी है। इसको भी आप बहुत हल्के में लीजिए, कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। दिन प्रतिदिन जो हमारी दिनचर्या है उसका एक हिस्सा एजुकेशन बनाइए, मन लगा करके पढ़िए। इसमें भी आप अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम देखेंगे। विशेषकर आपको यात्राओं से बचना है। यदि आपका कोई ज़रूरी यात्रा है तो ही करें आप, और यदि आप खुद गाड़ी या दो पहिया वाहन चलाते हैं तो उसे सावधानी से चलाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार मित्रों।